अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मेरी भावना के 7 पद आज हम यहाँ पढ़ेंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। वीर जिने हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चेत उसी में ली। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनु। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतों सामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रख, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा। रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति, जनों को देख हृदय में मेरे, जहाँ तक उनकी सेवा करके दोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोष कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जी हूँ या
मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद। इस तरह यहाँ पर हमने 7 पद पढ़े। कल हमने कहा था, सुना था, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। सदैव हे प्रभु मेरा मन गुण को ग्रहण करने में लगे और दोषों को छोड़े। आज कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है, सच्चे मार्ग पर चलता है, तो उसको रोकने वाले, टोकने वाले मिलते हैं। आप कोई भी काम करेंगे, कोई ना कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई ना कोई बुरा बोलेगा। बिल्कुल आप मान के चलिए कि जब भी आप कोई भी काम प्रारंभ करेंगे, चाहे अच्छा काम प्रारंभ करना चाहते हो, चाहे बुरा काम प्रारंभ करना चाहते हो, उसमें उसको अच्छा कहने वाले मिलेंगे और उसको बुरा कहने वाले। बुरे काम को भी अच्छा कहने वाले लोग मिलेंगे और अच्छे काम को भी बुरा कहने वाले लोग मिलेंगे। कोई बुरा कहे या अच्छा, ये 2 शब्द आपको बहुत सामान्य से लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत गहरा रहस्य है। हम अपना पूरा लोग व्यवहार बस इसी चीज पे चलते हैं, को का कहेगा, कोई क्या कहेगा। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। बहुत सी बार हम सत्य होते हैं, सही होते हैं, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं होने पर कोई कहा कहेगा, इसमें रह जाते। बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं, घर में भी और व्यापार में भी, लेकिन कोई क्या कहेगा ये सोचकर रुक जाते हैं। आचार्यवन कहते हैं, हड़िया के मुख पे पारा रखा जा सकता है। हड़िया समझते हो? पतीली समझते? पतीली, हांडी, तो उस पे पारा रख के पकाते ना, वो गेहूं, वो चावल पकाते थे हड़िया में। चावल डाल दिए, पानी डाल दिया और ढक्कन ढक दिया, और अंदर ही अंदर चावल खदर बदर या महेरी बनाते। महेरी खाई कभी? महेरी नहीं खाई? क्या खाया तुमने अपने जीवन में? फिर महेरी मट्ठी में चावल को डालकर उबाला जाता है। मठा खाया कभी? पिया मठा? मठे में चावल को डालकर, जैसे खीर बनाते ना, खीर दूध में चावल डाल के खीर बनती है, मठा में चावल डाल के महेरी बनती है। खाई नहीं तुमने? तो खा लेना अपने जीवन में एक बार, जिससे कि कभी जब स्वर्ग में जाओ और वहां सौधर्म पूछे तुमसे कि विनोद जी महेरी खा के आए हो क्या, तो बोल सको हाँ खा के आए महेरी। तो अपने जीवन में महेरी खा लेना। जिनके यहाँ दूध की सुविधा नहीं होती, जिनको खीर नहीं जो खा पाते, जो गरीब लोग होते हैं, जो खीर नहीं बना पाते, तो महेरी खाते हैं। जो खीर नहीं खा पाते वो महेरी खाते हैं। खाई महेरी? नहीं खाई ना? नाम सुना आज, तो अब खा के भी देख लेना। बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी होती है, नमकीन होती है, मीठी नहीं होती। नहीं तुम सोचो मीठी होती होगी। हाँ, इन्हें तो सब पता हो क्या डालते का हैं। क्यों राजेश, खाई के तुमने? देवी ने नहीं खिलाई, जानती सब खिलाती कम है, पर तुम्हें सबको खिला दी, तुमको नहीं खिलाएगी, तो उसकी बात नहीं मानते ना, इसलिए। तो हड्डियां के मुख पे पारा रख सकते हैं। उबलती हुई आग है, उस पे उसको तपाने के लिए भी भाप ना निकले, जल्दी पक जाए, तो आदमी क्या करता है? पारा रख देता है। तो हड्डियां के मुख पर एक 20 बार पारा रखा हो जाता है। कितनी भी बार गैस बन रही तब भी आदमी जोर से दबा के रख देगा, तो फिकता नहीं है पारा फिर। लेकिन लोगों के मुख पे पारा नहीं रखा। हड्डियां के मुख पे पारा रख सकते हैं, लेकिन लोगों के मुख में पारा नहीं रख सकते। मतलब ढांकनी ढक्कन नहीं है लोगों के। तुम चाहो कि इनके मुख पे ढक्कन लगा दें, जो बोले ना,
जिन्हें जो बोलना है वो बोलेगा ही बोलेगा। तुम कुछ भी कर लो वो बोलेगा। तुम कुछ भी करो। एक व्यक्ति था, उसका सिद्धांत था मैं सही तुम गलत, बस। कोई भी उससे बात करता था, कुछ भी करता था, मैं सही तुम गलत। अच्छी बात होती थी, कोई व्यक्ति उससे कहता है ये सही बात है, तब भी सही बात को ही बोलता था मैं सही तुम गलत। सही बात भी बोली जा रही है, कोई व्यक्ति सही बात भी बोलता था तो उसके लिए वो बोलता था, इसने एक शब्द रट लिया था, मैं सही तुम गलत। अब वो कोई भी आए, बड़ा बड़ा व्यक्ति, जब मैं देखता हूं उसे कैसे वो कहता है मैं गलत, मैं ऐसी बात कहूंगा जिसमें गलत होने का चांस ही नहीं होगा। मैं सही तुम गलत। कई लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, सब लोग आए, लेकिन सब जब कोई भी उससे बात करे, कोई भी कुछ ही बात करे, कुछ ही बोले, एक ही बात कहता था, क्या? मैं सही तुम गलत। अब भैया वो तो बात बढ़ गई, धीरे धीरे लोग लड़ने आ गए उससे, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं सही तुम गलत? कोई इसका आधार भी तो होना चाहिए ना। उसने कहा नहीं, मैं सही तुम गलत। अब बात राजा तक पहुंच गई कि ये कह रहा है कि मैं सही तुम गलत। राजन बताइए, आप निर्णय करिए, कोई व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है? और ये हर समय सही कैसे हो सकता है? हो सकते हो क्या आप हर समय सही? हो सकते हो हर समय सही, और दूसरा हर समय गलत हो सकता है क्या? लेकिन ये तो किसी भी बात पर इससे बात करो तो बस एक ही बात कहता है, मैं सही तुम गलत। तो राजा ने उससे पूछा, भाई तुम बताओ ऐसा क्यों बोलते हो? कोई दूसरा भी सही हो सकता है ना, पर आप तो कहते मैं सही तुम गलत। तो कहता है, राजन मैंने मान के रखा है कि मैं सही हूं, अब चाहे दुनिया आ जाए कि मैं गलत हूं कहने, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं। मैंने तो मान के रखा है कि मैं सही हूं, दुनिया गलत है। अब जब मान ही लिया है, तब का कोई भी आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, कुछ बड़ी से बड़ी दलील भी लाके दे दे, तो हमने तो सोच के रखा है ना, क्या मैं सही, बस। अब तुम कुछ भी लाके सामने लाके रखो, हमें क्या करना उससे? क्योंकि हम विचार बना के रखें क्या, मैं सही तुम गलत। ऐसी जगत के लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की उसमें रहते हैं, मैं सही तुम गलत। आप देख लो, बातें चलती हो लोगों के बीच में, तो हर व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है। उसे भले वो गलत भी होगा, तब भी उसे सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा, और बहुत मुश्किल से मान जाएगा, मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा, मानेगा ही नहीं। इसलिए लोगों की ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। आप तो बस इतना ध्यान रखो, आप अपने मार्ग पर चल रहे हैं, और लोग तो ऐसे हैं कि तुम अच्छा करोगे तो टोकेंगे, और बुरा करोगे तो टोकेंगे। तुम न्याय से पैसा कमाओगे तो टोकेंगे, अन्याय से कमाओगे तो टोकेंगे। न्याय से कमाओगे तो लोग कहेंगे पागल आदमी, तो ये व्यापार करना नहीं आता। न्याय कमन से करने वाला क्या करेगा? चाहे शॉर्टेज हो, चाहे शॉर्टेज ना हो, चाहे शॉर्टेज वस्तु की शॉर्टेज हो, चाहे शॉर्टेज ना हो, वो तो अपनी रेट में बेचेगा। और दूसरा व्यक्ति उसी समय में, शॉर्टेज समय में रेट बढ़ाकर उसको चौगनी रेट में बेच देगा उसी चीज को, और इसको क्या कहेगा, तू तो पागल है। तो समझ में नहीं आता कि कैसे मौके का फायदा उठाया जाता है। न्याय से कमा रहा है, तब भी उसे सुनने मिल रहा है कि तुझे मौके का फायदा उठाना नहीं आता, कि मौके का कैसे फायदा उठाते हैं। और वही व्यक्ति जब मौके का फायदा उठाने लगता है, तुम कैसे आदमी यार मौके का फायदा उठा रहे हो? तुम्हें सोचना चाहिए, और तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। अब क्या करें, न्याय से कमाए या अन्याय से कमाए? तो कोई आपको बुरा कहे चाहे कोई अच्छा कहे, यदि आप अच्छे हैं
फिर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। या फिर आप जिस वस्तु पर विश्वास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी जाते हैं खरीदने जिनको हम पे बहुत विश्वास होता है, जिन वस्तुओं पर यही वस्तु अच्छी है। अब लोग में आपको रास्ते में कई लोग मिलते, वो ख़राब है, वो अच्छी है, वो ख़राब है, आप सुनते सबकी हो, लेकिन खरीद के वही लाते जो आप सेट करके रखे दिमाग। कहने दो उसको बुरा, कहने दो उसको अच्छा, हमें तो यही चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ठीक हैं, सही हैं, तो फिर दुनिया तो ऐसी है कि आपकी टांग खींचेगी। आप कितना भी अच्छे बन के देख लो, सोने के भी बन जाओगे तब भी आप में खोट निकाल दी जाएगी। इसलिए कभी भी दूसरे को संतुष्ट करने के चक्कर में मत रहना कि हम इसको संतुष्ट कर देंगे, हम इसको संतुष्ट कर देंगे, हम इनको संतुष्ट कर देंगे। क्योंकि जगत के लोग तो मेढक के जैसे, मेढक के परिवार के लोग, घर के लोगों, तुम सोचो कि हम सभी घर के लोगों को खुश करके चलें, देरानी को भी, जिठानी को, नंद को भी, भौजाई को भी, पति को भी, देवर को भी, बेटों को भी, बच्चों को भी, सबको हम खुश करके चलें, मित्रों को भी। तो कह रहे हैं जगत के लोग तो मेढक के जैसे, मेढक के। तुम जाओ राजेश और एक टोकरी मेढक भर लाओ और भर के रख लो अपने घर में, तुम देखोगे कि जैसे ही तुम मेढक की टोकरी को इधर रखोगे, एक उचक के बाहर टोकरी से, तो तुम उसको लेके आओगे पकड़ के और टोकरी में डालोगे, पता चल जब तक दूसरा उचक के बाहर, फिर तुम उसे पकड़ के लाओगे, उसको टोकरी में डालोगे, तो पता चला तीसरा उचक के बाहर। तो मेढक हैं जगत के लोग, मेढक। एक को पुचकारो, मनाओ, तो दूसरा उचक जाता है, दूसरे को पुचकारो, मनाओ, तो तीसरा उचक जाता है। ऐसे ही तुम्हारा संसार चल रहा है, इसमें तुम्हारा मन लगा रहता है। हाँ, नहीं तो घर में तुम्हारा मन ना लगे, बोर हो जाओ तुम घर में, मनाते रहते हो, रूठते रहते हो, मनते रहते हो, मनाते रहते हो, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो एक दूसरे से, तो हम घर में मन लगा रहता है तुम लोगों का। चार बातें तुम उसको सुनाते हैं, वो तुमको सुनाता है, कभी किसी को सुनाते हैं, कभी वो किसी को सुनाता है। तो घर में 6 लोग हैं, तो 6 लोग कहीं ना कहीं आपस में लड़ते ही रहते हैं, कभी ना कभी एक दूसरे से। नहीं लड़ते क्या? कहीं बेटे माँ से लड़ते तो माँ बेटे से लड़ती है, तो कहीं बेटी माँ से लड़ती तो माँ बेटी से लड़ती है, तो कहीं बेटी का पिता लड़ता है तो कहीं बेटी की माँ लड़ती है। आपस में सब चलता रहे सर्कल, कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को अच्छा कहता है। एक ही समय में एक ही व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों होता है। आप अच्छे हो कि बुरे हो? आप अच्छे हो कि बुरे हो? अच्छे हो कि बुरे हो? कितने हो आप? 1 के 2? आप कितने हो? 1 हो या 2? तो 1 हो तो अच्छे हो गए या बुरे हो गए? तो 2 तो ही नहीं सकते। एक चीज 2 कैसे हो सकती है? 2 चीज 2 होंगी ना। तो तुम कैसे हो, अच्छे के बुरे? तुम कैसे, अच्छे हो या बुरे? कैसे हो, अच्छे हो बुरे? संजय, संजय नाम है ना तुम्हारा। कैसे हो तुम, अच्छे हो बुरे हो? तुम 2 हो के 1 हो? क्यों प्रदीप, कितने हो तुम? 1 हो तो फिर 2 कैसे? अच्छे बुरे दोनों कैसे? 1 हो तो 1 तो 1 ही होगा ना, विवेक लगाओ ना, 1 तो 1 ही होगा। 1 2 कैसे हो सकता है? 2 2 होंगे, 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, चलो आपकी बात मान ले रहे। अब बाद में बदलना नहीं तुम्हें ना, है ना, नहीं तो फिर बाद में बदल जाओ, कहीं लोग नहीं 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 महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति 1 है या 2 है? कितने हैं? 1 या 2? 1 है। अच्छा है या बुरा है? बदलना नहीं बाद में, अभी एक बार बोलना सब लोग, अच्छा है या बुरा है? दोनों ही है ना।
ये व्यक्ति एक है और अच्छा भी है और बुरा भी है। बहुत अच्छे। ये अच्छा बुरा है कि तुम्हारा दृष्टिकोण अच्छा बुरा है? अभी तो तुम बोले ये व्यक्ति अच्छा बुरा है। ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है? अब बोलो। ये व्यक्ति प्रदीप अच्छा है या बुरा है? कौन है? अच्छा या बुरा तुम्हें नहीं पता कैसा है? तो व्यक्ति कैसा है? हाँ, व्यक्ति तो व्यक्ति है। व्यक्ति अच्छा नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा नहीं हूं। लोग मुझे अच्छा कहते हैं, लोग मुझे बुरा कहते हैं। वास्तव में मैं ना अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं। ये तो उनके देखने का नजरिया है, वो किस नजरिए से मुझे देख रहे हैं। मैं तो जो हूं सो हूं। किसी को ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, किसी को मेरा ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, तो किसी को मेरा ज्यादा बोलना बुरा लगता है। किसी को हमारा सबसे मिलकर रहना अच्छा लगता है, तो किसी को अरे सबसे मिलके कहाँ को रहते हैं, सबसे क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों से बोलना चाहिए, खास लोगों से बोलना चाहिए, तो बुरा लग रहा है। किसी को लग अरे देखो कितने अच्छे हैं, देखो सब। अब देखते बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, कई लोगों का ऐसा नेचर होता है वो किसी से घुल मिल जाते हैं। 5 मिनट उनके साथ कोई बैठ जाए या वो 5 मिनट किसी के साथ बैठ जाए तो दूसरे को अपना बना लेते हैं, घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत समय से मिले हुए हैं, दोस्त जैसे। इतना अपने हंसी से या अपने बातों से बना लेते। तो वहीं दूसरा बैठा, अरे इसको जो मिले सो उसमें। दूसरा देखो क्या देख रहा है। अब देखो आप तो अपने मस्त हो, आप तो सामने वाले से बात कर रहे हो, अपने में मस्त हो, आप तो आपने उसको अपना बना लिया बातें करके। अब वहीं 2 लोग देख रहे हैं आपको। एक कह रहा है देखो तो कोई भी मिल जाता बस बकर बकर शुरू, बस उससे बोलना शुरू कर देते। और दूसरा कह रहा है देखो तो इसके अंदर, मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर क्वालिटी है, जो भी इसके पास आता 2 मिनट में उसको अपना बना लेता है। अब बताओ अच्छे या बुरे? ये आपका जो दूसरों को अपना बनाने का गुण है वो अच्छा है या बुरा है? एक को तो बुरा दिखाई दे रहा है कि किसी को भी अपना बना लेता है। एक व्यक्ति बड़ा दयालु होता है, कोई भी गरीब देखा, कोई भी बीमार दुखी देखा तो तुरंत वो उसकी मदद करता है। ये गुण अच्छा है। अब ये गुण जब आप घर में अपने कहोगे बेटे के पिता को, क्या कहोगे? तुम्हें तो जो दिख जाए तुम तो बस अपना घर लेकर दे दो भाई, बस मत देखो बच्चों को, तुम तो सब वहीं उठा के दे दो पैसा पूरा। क्या करते हैं मुझसे? दयालुता गुण को भी हम सामने वाले के दयालुता गुण तो कैसे बोल देते हैं, तुम तो जो आता है, कोई भी तुम्हारे सामने 2 बातें रो ले तो तुम उसको अपना सब देने तैयार हो जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है ये। और वहीं दूसरा कहेगा देखो तो इसका दिल तो देखो, किसी का थोड़ा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, थोड़ी सी पीड़ा भी किसी को होती है तो इसका दिल पिघल जाता है, ये उसकी मदद कर देता है। क्या है, अच्छा है या बुरा है दया करना गुण? कैसा है वो गुण? अच्छा भी है बुरा भी है, पर किसके लिए अच्छा बुरा है? मेरे लिए या देखने वाले के लिए? मेरे लिए नहीं है। मेरा तो जो मेरा मन है वो मैं कर रहा हूं। व्यक्ति को जो मन में आता है वो अपना करता है अपने हिसाब से, लेकिन दूसरा देखने वाला उसको सही भी देख सकता है और गलत भी देख सकता है। तुमको क्या पड़ी है फालतू दूसरे के फटे में पैर अड़ाने की? ऐसे बोलते हैं ना अपन। कोई व्यक्ति किसी के घर के मामलों को शांत करा रहा हो, सामंजस्य करा रहा हो, सेटलमेंट करा रहा हो, तो उसके घर के लोग क्या कहेंगे?
तुम्हें क्या पड़ी है दूसरे के फटे में पैर अड़ाने की? अपने काम से काम रखो, करना क्या है वो जाने, उसका काम जाने। वो भाई एक कहेगा अच्छा तुम बढ़िया कर रहे हो, कम से कम तुम्हारे नाम से कहीं तुम्हारा प्रयास सफल हो जाए और उनकी बात सुलझ जाए तो अच्छा ही तो है, क्या जाता है। तो कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा। आप कोई भी काम करो, XYZ कोई भी काम कर लेना विनोद जी, कोई भी, चाहे तुम विधान रख लो, चाहे पूजा पाठ कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी 100 में से 100 व्यक्ति तुमको उसका सही बोलने नहीं मिलेंगे। हम भले यहां चतुर्मास कर रहे हैं, आप ही लोगों के बीच में से 100 के 100 नहीं कहेंगे महाराज जी सही कर, एक आध तो निकल ही आएगा, अरे ऐसा बोलते हैं महाराज जी, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कह देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये बोलने वाला ही मिल जाएगा। आप भले सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, पूरा समय दे रहे, सब कुछ कर रहे, तब भी कोई ना कोई एक व्यक्ति मिल ही जाएगा जो कहेगा अरे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ध्यान ही नहीं दे, उन्हीं पे ध्यान देते हैं, उनसे ही बात करते हैं, हमको तो बात नहीं करते, हमसे तो हार नहीं लेते, हमसे तो देखते नहीं, हमसे तो बोलते नहीं है, ऐसा कहने वाला ही मिल जाएगा। इसलिए हम तो ज़्यादा लोड नहीं लेते अपने ऊपर। कौन हम हमारे लिए क्या कहेगा, कौन हमें के लिए कहे, हमें मतलब ही नहीं रहता। तुम्हारा मुंह तुम बोल लो, हम क्यों टेंशन लें। सबका अपना अपना मुंह है, सबको स्वतंत्रता है बोलने की, क्योंकि भगवान ने इंद्री दिए, स्पर्शन रसना इंद्री दिए, 2 इंद्री से बोलने की क्षमता दे देती है, 2 इंद्री को बोलने की क्षमता है, 3 इंद्री को बोलने की क्षमता है, 4 इंद्री को बोलने की, 5 इंद्री बोलने, सबको शक्ति दिए बोलने की, तो भैया बोलो। इसलिए कोई बुरा कहे या अच्छा, ज्यादा अपने ऊपर लोड नहीं लेना। जीवन में शांति से जीना है, सुकून का जीवन जीना है, निश्चिंत जीवन जीना है, निर्विकल्प जीवन जीना है, तो ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर इस चीज का मत आने देना कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। मैं जो कार्य कर रहा हूं उसकी दृष्टि में बुरा है। आप किसी की दया कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो किसी को चुभ रही है वो मदद, और किसी को अच्छी लग रही है वो मदद। आपका हंसना किसी को चुभ रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। आप सबसे हंस के बात करते हो, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। लोगों को लगता है कितना हंस के अच्छे से बात करती है, और भाई उसके घर के परिवार के लोगों को लगता है देखो तो ये कैसी सब जगह हंसती रहती। अब बताओ, तो इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं, अपने ऊपर ज्यादा लोड नहीं। मैं जो कर रहा हूं वो नियम से किसी ना, पहले ही जब कोई काम करने की शुरुआत करें ना, कोई भी काम करने की शुरुआत करें, उसी समय सोच के रखें कि मैं जो काम करने वाला हूं उसको अच्छा कहने वाले मिलेंगे और बुरा कहने वाले मिलेंगे। इसलिए मुझे ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फट जाएगी नसें दिमाग की, बहुत बारी बारी नसें होती हैं। ज्यादा किसी का टेंशन नहीं लो। आप यदि अच्छे हैं, आपको लगता है आप सही हैं, खत्म का, जो होगा फिर देखेंगे, बाद में निपटेंगे जो भी होगा। और कभी भी कोई ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि हो गया, गलत काम हो गया, ठीक है गलती हो गई, तो भी टेंशन नहीं लेना, वो तो हो ही चुकी है। अब टेंशन ले क्या करोगे, हो ही चुकी है, ठीक है अब इससे निपटेंगे। उसके परिणामों के लिए तैयार होना सीखो। फिर कोई कार्य आपके द्वारा किया जाता है, कार्य के बाद फिर तैयार रहो उसके फल के लिए, परिणाम के लिए भी तैयार रहो। सिर्फ कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए, कार्य करने के बाद उसके फल के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अब चाहे कोई अच्छा कहेगा चाहे बुरा कहेगा, अब मैं तो आगे बढ़ चुका हूं, अब नहीं सोचना, अब तो इसका जो फल होगा वो हमें स्वीकार है।
अब स्वीकार है। कसाई को भी अच्छा कहते हैं लोग, कसाई को बुरा भी कहते हैं लोग, नहीं कहते? कसाई को भी अच्छा कहते हैं लोग। जिनको मांस पसंद है, जिनको अभक्ष्य पसंद है, उन्हें तो कसाई अच्छा लगता है, नहीं लगता? बढ़िया कर रहे तुम, अच्छा ताजा ताजा ला के देते हो। और जिनको नहीं सुहाता, जीव हिंसा नहीं सुना रही, उनको वो बेकार लग रहा है। हर व्यक्ति को हम अपनी निगाहों से देखते हैं, हर व्यक्ति को हम अपनी निगाहों से देखते हैं, और हमारी निगाहें जैसी हमारी मानसिकता होती है वैसी वस्तु हमको दिखती है, जैसी हमारी निगाह होती है। इसलिए आचार्य भगवान कई बार समझाते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है, माता पिता की और बच्चों की क्यों नहीं बनती? क्योंकि जो पिता है वो हो गया 60 साल का, बेटा है 25 साल का, 30 साल का। पिता देख रहा है 60 साल की नजर से, बेटा देख रहा है 30 साल की नजर से। पिता देख रहा है 60 साल की नजर से, जैसे वो गंभीर है वैसे वो गंभीर होना चाहिए, जैसे मैं गंभीर हूं वैसे मेरे बेटे को गंभीर रहना चाहिए। तो अब वो गंभीरता दिखती नहीं है, क्योंकि उसकी निगाह कैसी है? 60 वर्ष वाली। एक सास अपनी बहू को देखती है कि ऐसी होना चाहिए, वो सास अपनी निगाह से देख रही कि भैया जैसे हम रहते हैं गंभीर और बिल्कुल व्यवस्थित सब करके, ऐसी इसको रहना चाहिए। बहू देखती अपनी 30 साल की निगाह से कि 60 को सास को ऐसा रहना चाहिए जैसे हम रहते हैं। सास देखती अपनी निगाह से कि बहू को जैसा हम रहते हैं वैसा रहना चाहिए, और बहू देखती कि जैसा हम रहते हैं वैसा सास को रहना चाहिए। अब दोनों में बनती नहीं है। हाँ, तो बढ़िया, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल फिर हम फिर चर्चा करेंगे। नमो हरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्या, नमो छाय, नमो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान देह सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का